हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्हीनियस का एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो वो लिंक पर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि आर्हीनियस ने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट 1787 में पेश किया था। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर हमने कुछ उसकी एग्जांपल्स भी देखी थी, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HCN, CH3COOH। ठीक है, इसी तरह से बेस क्या होती है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस? बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। फिर इसकी हमने कुछ एग्जांपल देखी थी, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फिर इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो इस तरह की कुछ हमने एग्जांपल्स देखी थी। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस। अब लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस में हम लोग ये देखेंगे कि आर्हीनियस का जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ पर जाकर वो स्टॉप हो जाता है, क्या क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन वो हमें नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, सो ये हम देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, दिस concept is only applicable in an aqueous medium. It does not explain nature of acids and bases in नॉन एक्वस मीडियम। अब लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेसिस को हम क्या करते हैं, बेसिकली हम उसका वाटर के अंदर हम उसको डिसॉल्व करते हैं, तो वो डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड और बेसिस का हम लोग उसी वक्त आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम उन्हें वाटर के अंदर पानी में डिसॉल्व करें। ठीक है, सो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, उनका आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कि वो एसिड हैं या बेसिस हैं। ठीक है, सेकेंडली अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड्स एंड बेसिस contain H positive ion and OH negative ions. It can't explain the nature of compounds like CO2, NH3, etc., which are acids and bases। अब देखें, जैसे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, बेस एक ऐसी चीज़ है जो कि वाटर में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करती है। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन या OH मौजूद ही ना हो, ठीक है, सो उनका तो आपको नहीं पता चल सकता अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के ये एसिड है या बेस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब
कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होती है, ठीक है, लेकिन आपको CO2 में कहीं पर हाइड्रोजन नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो इस तरह के सब्सटेंसेस का आर्हेनियस के अकॉर्डिंग नहीं पता चल सकता कि एसिड है या बेस है। इसी तरह से NH3 जो है वो बेस है, ठीक है, उसकी बेसिक नेचर है। सो उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि OH अवेलेबल नहीं है, सो वो एक्वा सोल्यूशन में OH प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। सो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इस तरह के सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन या OH अवेलेबल ना हो तो उन सब्सटेंसेस का भी आपको नहीं पता चल सकता कि ये एसिड्स हैं या बेसिस हैं। सो ये कुछ लिमिटेशंस थी आर्हेनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।